3 मार्च 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने आमेर के राजा जयसिंह को एक पत्र भेजा था। पत्र फारसी भाषा में शेर के रूप में लिखे गए थे। राजा जयसिंह आमेर का राजा था। जयसिंह सन 1627 में गद्दी पर बैठा था और औरंगजेब का मित्र था। औरंगजेब पूरे भारत में इस्लामी राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन शिवाजी के कारण वह सफल नहीं हो रहा था। औरंगजेब चालाक और मक्कार था। उसने पहले तो शिवाजी से मित्रता करनी चाहिए और दोस्ती के बदले शिवाजी से 23 किले मांगे, लेकिन शिवाजी उसका प्रस्ताव ठुकराते हुए 1664 में सूरत पर हमला कर दिया और मुगलों की वह सारी संपत्ति लूट ली जो उन्होंने हिंदुओं से लूटी थी। फिर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 40,000 की फौज लेकर शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी ने पूना के लाल महल में उसकी उंगलियां काट दी और वह भाग गया। फिर औरंगजेब ने जयसिंह को कहा कि वह शिवाजी को परास्त कर दे। शिवाजी को इसकी खबर मिल गई थी। जब उन्हें पता चला कि औरंगजेब हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना चाहता है, जिससे दोनों तरफ से हिंदू ही मरेंगे, तब शिवाजी ने जयसिंह को समझाने के लिए जो पत्र भेजा था, प्रस्तुत है उस पत्र के कुछ अंश। ऐ सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा तथा भारतीयोद्यान के क्यूरियम के व्यवस्थापक, ऐ रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों की ग्रीवा उत्पन्न है। तुमसे बाबर वंश की राजलक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। मैंने सुना है तू मुझ पर आक्रमण करने आया है। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तू लाल मुंह वाला होना चाहता है, परंतु तू यह नहीं जानता कि यह तेरे मुंह पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश और धर्म को आपत्ति हो रही है। तू अपनी ओर से स्वयं दक्षिण विजय करने आता तो मैं तेरे घोड़े के साथ मेरी सेना लेकर चलता और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारी भूमि जीतकर तुझे सौंप देता, परंतु तू औरंगजेब की ओर से आया है। यदि मैं तुझसे मिल जाऊं तो यह पुरुषत्व नहीं होगा। सिंह लुमड़ीपन नहीं करते। यदि मैं तलवार से काम लेता हूं तो दोनों ओर हिंदुओं को हानि पहुंचती है। मुझे इसका खेद है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान से निकलना पड़े। औरंगजेब न्याय तथा धर्म से वंचित प्राणी पापी है, जो मनुष्य के रूप में राक्षस है। जब अफजल खान से कोई श्रेष्ठता प्रकट न हुई और न शाइस्ता खां की कोई योग्यता देखी, तो उसने तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत किया है। वह स्वयं तो हमारे आक्रमण को सहन करने की योग्यता नहीं रखता। वह चाहता है कि सिंहगण आपस में लड़कर घायल एवं शांत हो जाएं, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुप्त भेद तू कैसे नहीं समझता? यदि मेरी तलवार में पानी है, यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो हिंदू धर्म के शत्रु पर आक्रमण कर इस्लाम की जड़ मूल खोद डाल। तो उस नीच औरंगजेब की कृपा पर क्या अभिमान करता है? यदि तू राजभक्ति की दुहाई देता है तो तू यह तो स्मरण कर कि उसने शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया। यह अवसर हम लोगों के आपस में लड़ने का नहीं, हिंदुओं पर इस समय कठिन समय आ गया है। हमारे लड़के लड़कियां, देश, धन, देवालय और पवित्र देव पूजक, इन सब पर संकट आया हुआ है। यदि कुछ दिन ऐसे ही चला तो हम लोगों का कोई चिन्ह भी पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े देश पर अपनी प्रभुत्ता जमाए हुए हैं। इस समय हम लोगों को हिंदू धर्म और हिंदू स्थान की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करने चाहिए। चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप का सर कुचल दो। मैं इस ओर से दोनों बादशाहों का भेजा निकाल दूंगा। दक्षिण के पटल से इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूंगा।
हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में पहुंचा दें, फिर तो न औरंग रहेगा और न जेब। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी नदी बहा दें और उससे अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें। ईश्वर की सहायता से हम लोग औरंगजेब का स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम कठिन नहीं है। दो हृदय अगर एक हो जाएं तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। इस विषय में मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है, तुझसे सुनना है। जो बातें पत्र में लिखना युक्ति संगत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर परस्पर बातचीत करें। यदि तू चाहे तो मैं तुझसे साक्षात बातचीत करने आऊँ। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ तथा धर्म की शपथ लेता हूँ कि इससे तुझ पर कदापि आपत्ति नहीं आएगी। अफजल खान के परिणाम से तू शंकित मत हो, वह झूठा था। 1200 बड़े लड़ाके हौसी सवार मेरे घात में लगाए हुए थे। यदि मैं पहले ही उसको न मारता तो यह पत्र तुझको कौन लिखता। तुझे स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं। यदि मैं तेरा उत्तर मेरे अनुकूल पाऊंगा तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊँगा। मैं तुझको वो गुप्त पत्र दिखाऊंगा जो मैंने शाइस्ता खां की जेब से निकाल लिए थे। यदि मेरा यह पत्र तेरे मन के अनुकूल न पड़े तो फिर मैं हूँ और मेरी काटने वाली तलवार तथा मेरी सेना। कल सूर्यास्त के बाद मेरा खड्ग मयान से बाहर निकल आएगा। बस तेरा भला हो।